वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अब हम सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं, नंबर कोडिंग। ठीक है, संख्या की कोडिंग किस प्रकार से आती है। ठीक है, सेकंड टाइप नंबर सेकंड, नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग, ठीक है। नंबर कोडिंग में देखो पहला प्रश्न, बेट को 23 केट को 24 लिखा जाता है। पहला प्रश्न है बेट को 23 और केट को 24 लिखा जाता है, तो बोल को क्या लिखा जाएगा। ये पहला प्रश्न है, ठीक है। आपको आंसर बताना है इसमें। सेकंड प्रश्न क्या है, डीप को 120 रैबिट को 250। डीप को 120 रैबिट को 250 लिखा जाता है, कैरेट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है ई को 5 होटल को 12। ई को 5 होटल को 12, तो लैम्ब को क्या लिखा जाएगा। लैम्ब को क्या लिखा जाएगा। ठीक है। चौथा प्रश्न देखो, काइट्स को 2 मंडे को 2। मंडे को 2, मंडे वे एयर, मंडे को 2 एयर को 2। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है आपसे संडे को किस प्रकार से लिखा जाएगा। संडे को पांचवा प्रश्न, टीओ को 19 माई को 16। ही को कैसे लिखा जाएगा या ही को क्या लिखा जाएगा। छठा प्रश्न, जिप को 198, जेब को 246, 246, तो मैप को क्या लिखा जाएगा। ठीक है। 6 प्रश्न ये हैं। करते हैं हम एक एक का सॉल्यूशन। देखो, नंबर कोडिंग का मतलब होता है संख्या प्रणाली या संख्या कोडिंग। संख्या जो कोडिंग होती है उसमें क्या है, आपको किस प्रकार से प्रश्न दिया होता है वो आपको मैं बता देता हूँ एक बार। ठीक है, देखो एक बार, बेट को ऐसे संख्या में लिख देगा, मतलब इस कोडिंग को इस तरीके से लिख देगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेट को 23 लिखा जाता है, केट को 24, तो बॉल को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हमको इसकी कोडिंग याद होनी चाहिए, मतलब कि कितने नंबर पर आता है बाएं से। देखो बी बाएं से कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। ए कितने पर आता है, 1 पर। और टी कितने पर आता है, 20 पर। 20 और 1 21 और 2 23, तो बताओ 23 लिखा जा रहा है, इसको मतलब जोड़कर लिखा जा रहा है। इसी प्रकार से सी ए टी को, सी को 3, ए को 1 और टी को कितना 20, तो 3 और 1 4 और 20 24, तो 24 लिखा जा रहा है। इसी प्रकार से बॉल को क्या लिखा जाएगा, बी को 2, ए को 1, एल को 12 और 2 से गुणा कर देंगे अगर एल 2 है तो 12 दूनी 24, 25 और 2 27, तो समझ में आ गया होगा 27 किस प्रकार से लिखा जा रहा है। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न देखो, डीप में क्या है, डी का कितना है 4, ई का 5, ई का 5 और पी का कितना है 16, 16 और 4 20 और 5 25 और 5 30, तो टोटल कितना है इनका 30, 30 को किससे गुणा किया जा रहा है 4 से, तो कितना आ रहा है 120, तो समझ में आ गया 120। ठीक है, आर का कितना है 18, ए का कितना 1, बी का 2, आई का 9 और टी का कितना 20, 20 और 9 और 10 30, 2 32 और 8 40 और 10 50, 50 को किससे गुणा किया जा रहा है 5 अक्षर है, तो 5 से गुणा किया जा रहा है, 50 5 250। बात क्लियर समझ में आ रही है ना। ठीक है, इसी प्रकार से कैरेट को कैसे लिखा जाएगा, देखो सी का 3, ए का 1, आर का 18 को 2 से गुणा कर देना 36, ओ का 15 और टी का कितना है 20, तो देखो 20 और 30 5 35, 36 और 3 39 और 36 कितने हो गए 75 हो गए कि नहीं हो गए बताओ, 75 होंगे ना। एक बार फिर से काउंट कर लो, 3 और 1 4, 18 36 4 40, 60 70 75, कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 पन 30 का 0 हासिल 3, 6 से 42 और 3 45, इसका मतलब 450 इसका क्या है एग्जैक्ट आंसर है। बात आ रही है समझ में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, ई का कितना है 5, ई 5 नंबर पर आता है, एच कितने पर 8 पर, ओ कितने पर 15 पर और टी कितने पर 20 पर, ई कितने पर 5 पर और एल कितने पर 12 पर। देखो 5 अभी तक तो हमें नहीं पता लगा इसमें, देखो लेकिन 15 और 8 23 और 20 43 और 5 48 और 12 कितने हो गए 60, और 60 में किसका भाग देंगे 5 का भाग देंगे, तो बताओ कितना आएगा, क्यों 1 2 3 4 5, अगर 5 का भाग देंगे 12, 12 60 होता है, इसमें 1 का भाग देंगे तो 5 ही आएगा। बात समझ में आ गई ना, एक अक्षर 1 का भाग देंगे 5, इसमें 5 अक्षर है तो 60 में 5 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। क्लियर। इसमें देखो एल का 12, ए का 1, एम का 13 और बी का 2, 13 और 2 15 और 1 16 और 12 कितने हो जाएंगे 28, और 28 में किसका भाग देंगे 4 का, तो कितना आ जाएगा बताओ 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, काइट्स। देखो के का कितना है 11, आई का 9, टी का कितना 20, ई का 5, एस का 19। ठीक है, 11 और 9 20 और 20 40 और 5 45 और 9 54 10 64, और 64 में किसका भाग देंगे बताओ, तो बताओ इस तरीके से आ रहा है क्या, इस प्रकार से नहीं है तो छोड़ो, देखो वो इससे पता लग जाएगा। इसमें क्या है ए ई आई ओ यू, 2 वोवल हैं 2 हैं, इसमें कितने हैं ओ 1 और 1 2, इसमें भी 2 वोवल हैं, इसमें कितना है आई और ई, इसमें भी 2 हैं, इसमें कितने हैं यू ए, कितने हैं 2, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2। वो हमें पता लगेगा बाद में कि इससे आता है कि नहीं आता, हम चेक करके देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रश्न में 2 में 2 को 19, माई को 16, ये को क्या लिखा जाएगा बताओ, बहुत सिंपल प्रश्न है वैसे। देखो एक बार 2 को जो 19 लिखा जा रहा है, इसने 19 लिख रखा है, इसका विपरीत क्या है जी टी रॉड, इसका क्या है लो, क्या जी का 7 होता है क्या, एल का 12 होता है क्या, दोनों के विपरीत अक्षर को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 19 आ रहा है क्या। ठीक है, इसका देखो एम वाई का, एम का मन और वाई का क्या है बाई, एन का कितना 14, बी का कितना 2 16 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है विपरीत अक्षर। एच का क्या होता है बताओ, हनी सिंह होता है क्या एस, और ई का कितना होता है इवरिंग, एस का कितना है 19, वी का कितना है बताओ 22 और 19 41 होता है क्या, 22 और 19 41 होगा क्या बताओ, बिल्कुल होगा। ठीक है, देखो इसमें छठे प्रश्न में एक बार देखो जेड का विपरीत अक्षर क्या है छठे प्रश्न में, देखो छठे प्रश्न में जेड में क्या है, जेड का 26 होता है, आई का 9 होता है और पी का 16 होता है ना। इनके विपरीत अक्षर क्या होंगे, 26 का विपरीत अक्षर क्या होगा ए का 1, और 9 का विपरीत अक्षर क्या होगा 18, 16 का विपरीत अक्षर क्या होगा 11, 18 और 1 19 और 20 और 10 30 के पहाड़े में 30 को 6 से गुणा करके 18 जोड़ के देखो एक बार, 198 आ रहा है क्या। ऐसे इसको करके देखो जेड एपी को,
ZAP को देखो, जेड का क्या है 26 और इसका ए का 1, ए का जेड 26 है ना, विपरीत अक्षर पी का 16 और 11, 26, 27, 28 और 10 38, 38 को 6 से गुणा करो, 18 जोड़ो, 6 48 का 8 हासिल 4, 6 18 4 22, 228 और 18 कितने जाएंगे 246 आ रहा है, आ गया। और मैप का क्या आएगा देखो, मैप में MAP, M का क्या है N, A का Z, P का कितना है K, मतलब N का कितना है 14, Z का कितना है 26 और K का कितना है 11, 14 और 11 25, 25 और 26 51, 51 को किससे गुणा करना है 6 से 18 जोड़ना है, 6 एकम 6, 6 पन 30, 306 प्लस में 18 324, इसका इसकी करेक्ट आंसर है। आ रही बात समझ में? ठीक है, नोट कर ले यहाँ तक आप। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।